हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि आप थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि मेरी बेटी का दांत पूरा जड़ से निकल गया। कैसे निकल गया मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा हो, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ में हुआ तो बहुत सारे बच्चे के साथ में ऐसा हो सकता है। गाइज, या फिर ये तीत होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में भी था और अभी भी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों के पास भी इतने सारे क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा है वैसा है, तो इसलिए मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे क्या हुआ, सब कुछ। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की कैसे टूटा उसका दांत पूरा जड़ के साथ। तो सुबह मॉर्निंग थी, ऑब्वियस सी बात है, बहुत काम होता है उस टाइम पेरेंट्स को। मेरे बहुत सारे काम थे। मैं सिर्फ नहाने गई थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। घर का काम कर रही थी, उसके बाद नहाने गई। आहाना उठ गई थी, श्रेया भी उठ गई थी, जो मेरी छोटी वाली है, श्रेया उसका नाम है, वो भी उठ गई थी। तो मैंने आहाना से कहा कि आप बाबू देखिए, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ नहा करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो देख ही रही थी बाबू को, बट वो क्या हुआ कि वो खेलते 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 ऐसा गिरी कि उसके दांत बाहर निकल गए। जी हाँ, उसका बिल्कुल दांत पूरा जड़ के साथ बाहर निकल गया। पूरा मुंह खून खून हो गया। वो ज़ोर से चिल्लाई। उसे वो तो खुद ही 5 साल की, उसे क्या ही समझ आएगा। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मम्मा बाबू गिर गई। मुझे लगा कि हल्का फुल्का गिरी होगी, वो रोने का आवाज़ हल्का फुल्का मुझे आया। मैंने कहा कि शायद हल्का फुल्का गिरी होगी। फिर भी मैं जल्दी से दौड़ी बाथरूम से निकल के देखा, उसके पूरे मुंह में खून खून पूरा भरा हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि वो खून निकल कहाँ से रहा है, क्योंकि मैंने देखा तो ऊपर कट, क्योंकि खून की वजह से आपको समझ नहीं आता है कि आखिर उसका कटा है तो कटा कहाँ है। तो मैंने ऊपर देखा तो बिल्कुल भी नहीं समझ आया, नीचे देखा तो भी नहीं समझ आया। मैंने जब ध्यान से देखा, उसका खून बंद, हल्का बंद तो बिल्कुल भी नहीं हुआ उसका खून, बट उसके मुंह से तो खून निकल जा रहा था। बट हल्का फुल्का मुझे जो समझ आया, मैंने देखा कि उसका दांत निकल के यहाँ पर अटका हुआ उसका दांत। तो मैंने कहा कि दांत, मैंने जब सोचा, मेरा दिमाग आउट हो गया, उसका दांत निकल गया जड़। मैंने कहा उसे निकालूँ कि नहीं निकालूँ, बट मैंने जैसे छुआ, वो बिल्कुल निकल के यहाँ पड़ा हुआ था। उसको मैंने ऐसे से निकाला, ऐसे निकल के उसके बाद उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं फेंकूंगी नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता, उठा कर फिर रख दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद उसके मुंह से खून बंद ही नहीं हो रहा था। समझ में आ नहीं रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। मैं एक छोटू सा क्लिप भी ली थी। जब उसका ब्लड रुक गया था तो मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने उसका छोटा सा क्लिप लिया है। मैं आप लोगों के साथ वो क्लिप भी शेयर करूँगी यहाँ पर। उसके ये सब वीडियो करने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ सब बताने के बाद मैं उसका क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स को वो हेल्पफुल होगा। तो उसका ब्लड बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था और उनका सोल्यूशन सिर्फ एक ही होता है, कॉल फॉर माई मम्मा। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि बाबू गिर गई। मम्मी ने जो मुझे झाड़ा, जो कहते हैं ना, एकदम सुनाया, तगड़ा वाला सुनाया, तुम्हारे वजह से मेरा बच्चा गिर गया, ये वो बहुत कुछ सुनाया। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत तगड़ा वाला मुझे सुनाया कि ऐसे वैसे वैसे वैसे। बाबू जगी थी उस टाइम। मेरे हस्बैंड भी थे, बट वो कुछ काम से गए थे बाहर, तो मुझे लगा कि वो गए हैं, मैं फटाक देन, वो बोले कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, तो उसके बाद तुम नहा लेना। मुझे लगा कि आहाना संभाल रही है तो मैं जाके नहा लेती हूँ। तब तक वो 5 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में नहाना होता था। मैंने सोचा 2 मिनट में मैं नहा के आ जाऊँगी, तब तक आहाना संभाल रही। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सुनाया कि तुम्हें जब पता था कि मैं 5 मिनट में, मैंने कहा मैं आता हूँ, तो तुम्हें इतना क्यों जल्दी था कि तुम नहाने चली गई बच्चे को छोड़कर। तो वो सब दोनों ने सुना दिया। उसके बाद मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया। तो मम्मी ने फिर से मुझे कॉल किया कट करने के बाद कि एक काम करो, फीड कराओ, हो सकता है उसका ब्लड रुक जाए। तो मैंने तुरंत उसे फीड कराया, तुरंत 10 मिनट तक फीड कराया। वो फीड ले रही थी। उसके बाद उसका मैंने 10 मिनट के बाद देखा, उसका ब्लड बिल्कुल भी रुक गया। उसके बाद फिर मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अगर उसका वो एरिया फूल जाए, या फिर जैसे कहते हैं ना, फूल जाए या दर्द होने लगे, बिल्कुल भी उसका जो एरिया ना, मैं वीडियो में दिखाऊंगी, वो जो जहाँ से दांत निकला ना, वो बिल्कुल गड्ढे की तरह हो गया, बिल्कुल गड्ढा की तरह हो गया। तो मैंने फिर कहा कि अगर उसका ये गड्ढा फूल गया या दर्द देने लगा तो फिर क्या। तो मम्मी ने कहा कि एक काम करो, बर्फ़ है तो बर्फ़ से उसको रगड़ दो। तो मैंने कहा कि बर्फ़ तो मेरे फ्रिज में हर समय, आप जानते हैं अभी मौसम सीजन है, तो अगर फ्रिज में कुछ भी रखने से, जैसे कि पानी, कुछ भी जमाने से, आइसक्रीम, बच्चे क्या होते हैं उसे ले, आहाना है अभी मेरी बेटी, तो वो ले लेती है। मेरी दोनों बेटियाँ क्या करती है, वो खा लेती है या फिर
पेप्सी कुछ भी बना लेते हैं, आइसक्रीम उसको कुछ भी रख के उसमें ले लेती है। तो मैं कुछ दिन से इस सीज़न में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि अभी कफ सिरप का कितना सारा बवाल मचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो कफ सिरप उसे देना है नहीं, तो मैं ठंडी फ्री चालू ही नहीं करूँगी। तो मैं रात को थोड़ा चालू करती थी, उसके बाद नहीं करती थी। तो बर्फ़ तो जमा था नहीं, मेरा दिमाग और आउट था। मैंने कहा कि बर्फ़ तो जमा ही नहीं है, तो मैं इसे क्या ही बर्फ़ दूँ। तो अगल बगल मम्मी ने कहा पूछ के देखो, अगर जमा होगा तो उन्हें दे दो। तो मैंने अगल बगल कहा तो उनके पास भी नहीं था बर्फ़। तो फिर क्या करे क्या करे क्या, दिमाग में कुछ समझ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप माँ हैं या फिर पेरेंट्स है तो सुन मत होइएगा। जैसे मेरा क्या होता है, मैं सुन हो जाती हूँ एकदम। बच्चे को चोट लग गया, बस बच्चे को बस सुन, एकदम सुन। मुझे समझ नहीं आता है मुझे करना क्या है, और समझ नहीं आने की वजह मेरे सबसे फिर एक ही कॉल जाता है मेरी मम्मी के पास। क्योंकि आपके पास भी अगर आपके पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ सबसे पहला कॉल अपने पेरेंट्स को करिए। या फिर आपके घर में अगर आपके इन-लॉज़ है तो आप उनसे पूछिए, पर आप सुन मत होइए। अगर आपका दिमाग चल सकता है ना, माँ है आप, अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा ना तो कुछ नहीं हो सकता है। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। मैं एकदम सुन हो जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे को चोट निकल गया, मेरे बच्चे को खून, मुझे समझ। सोचिए उतना छोटा बच्चा मुंह में पानी ले पाएगा, मुंह से जो हम लोग करते हैं ना गरगरा करते, मुंह से जो खून निकल रहा था वो कर पाएगा नहीं। मेरे दिमाग में इतना नहीं बात आया, मैं इतना सुन हो गई थी। उसके मुंह में पानी दिए जा रही हूँ वो, और रोए जा रही है, खून निकलने जा रहा और दिया रही हूँ। दिमाग में एकदम सुन हो गई थी, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो प्लीज़ जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ सुन मत होइए। अपने बच्चे का इलाज अगर मान लीजिए घर में कोई नहीं है तो आप अपना दिमाग चलाइए। नहीं दिमाग है, डॉक्टर के पास दौड़ के भागिए। सुन हो जाइएगा तो हो सकता है कि आपके बच्चे को ज़्यादा लगने के चलते उसका तो सिर्फ दांत में लगा, अगर मान लीजिए कहीं और लग गया होता, जैसे कि आँख में लग गया होता, नाक से खून निकल रहा होता, या फिर सर में लग गया होता, या फिर कुछ तारू कहीं भी लग गया होता, मैं तो और भी ज़्यादा सुन होकर शायद हो सकता है मैं वहीं बेहोश हो जाती। तो अगर मैं बेहोश हो जाती तो मेरे बच्चे को कौन देखता, अगर मैं ही सुन हो जाती तो उसको कौन देखता, आप ये सोचिए। तो ये चीज़ मैं पेरेंट्स को ज़रूर बताऊंगी कि प्लीज़ आप उस टाइम ना सुन मत होइए, कुछ रिएक्ट ऐसा मत करिए कि बच्चे को लग गया, बच्चे को लग गया, बच्चे को लग तो गया ही है, उसका आपके सुन होने से, आपके रिएक्ट करने से उसका दर्द कम नहीं हो जाएगा। हाँ, उसे वैसा डॉक्टर के पास लेके जाइए, या फिर आपके घरेलू जितने भी आपको समझ है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो आप खुद भी करिए, पर आप सुन प्लीज़ मत होइए। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मम्मी ने मुझे कॉल किया, कहा उन्होंने कि एक काम करो, नीचे से तुरंत पेप्सी मंगाओ, किसी भी बच्चे से, कोई भी बच्चा है अगर, उसे पैसे देकर तुरंत पेप्सी मंगाओ, एकदम टाइट पेप्सी उसे दे दो उसके मुंह में खाने के लिए। तो मैंने ऐसा ही किया। एक बच्चे को मेरे बगल में रहता, उसे पैसे दिए, कहा कि नीचे से तुम पेप्सी लेके आओ। वो पेप्सी एकदम टाइट था, मैंने उसे चबाने के लिए दे दिया, पूरा चबा चबा के जब तक उसका पानी निकल नहीं गया, उस पेप्सी बिल्कुल गल नहीं गया, मैंने उसे दे दिया उसे चबाने के लिए, जिससे ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा उसे रिलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा। तो जितने भी पेरेंट्स के ऐसा है कि बच्चे को कहीं भी चोट लग रहा है, जैसे कि बहुत सारे क्या होता है ना, हमें यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, तो क्या होता है उससे हमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, कहीं भी लगे। बट बच्चे को जब ब्लड निकल जाता है ना, प्लीज़ पेरेंट्स सबसे पहला काम यही करिए, अगर न्यू बॉर्न है तो प्लीज़ सबसे पहला काम, अगर बच्चे के मुंह से खून निकल रहा है तो एक ही चीज़ से वो रुक सकता है, फीड से। आप तुरंत बच्चे को फीड कराना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो फॉर्मूला मिल्क फीड में हो चाहे मदर फीड में हो, दोनों भी में ही आप बच्चे को तुरंत फीड कराना स्टार्ट कर दीजिए। अगर फॉर्मूला मिल्क में 2 मिनट भी देरी हो रहा है तो मदर फीड कराना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, आप कराते रहिए। उसके बाद फॉर्मूला मिल्क बनाइए, उसके बाद उसे फीड करा दीजिए। सबसे पहला काम आप यही करिए, इससे बच्चे का ब्लड जो है बहुत जल्दी कम होता है, बहुत जल्दी बंद होता है। इसके सिवा कोई और इलाज नहीं है। सबसे पहला काम तो आपको ब्लड बंद करना है उसका, अगर मुंह से चाहे खून निकल रहा है उसका, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसका दवा लगाकर उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हल्दी वुल्दी लगाने के, ठूस के लगाने की ज़रूरत नहीं, उससे बच्चे को और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले जैसे कि मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया, बहुत वर्क किया, मैं आपको भी ये बता रही हूँ कि सबसे पहले आप उसे फीड कराइए। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उसे ठंडी चीज़ें मुंह में दीजिए करने के लिए, या तो आप उसे सबसे बेस्ट मैं कहूँगी पेप्सी है, पेप्सी ला कर उसे दे दीजिए। बहुत लोग कहेंगे कि हो सकता है उसे सर्दी हो जाए, मेरी बेटी को तो आप लोग जानते हैं निमोनिया का शिकायत रहता है, बट मैं कह रही हूँ प्लीज़ उस टाइम निमोनिया, सर्दी, खांसी सबको साइडलाइन करिए, क्योंकि उसका दर्द अगर ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत ख़राबी कर सकता है। तो आप सबसे पहले
उसे पेप्सी दे दीजिए, वो चबाते रहेगा, उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। ये मैंने आपको सजेशन बता दिया है, कैसे हुआ ये बता दिया। अब बारी है कि उसका दांत होगा कि नहीं। तो बहुत लोगों से पूछा, बहुत डॉक्टर से पूछा, सबसे पूछने के बाद ये निर्णय हुआ कि हाँ उसका दांत निकलेगा, बट बहुत लेट से निकलेगा। हो सकता है कि सब दांत निकलने के बाद निकलेगा, तो निकलेगा ना, बस मुझे यही संतुष्टि है, निकलेगा तो बुद्धि नहीं देगी मेरी बेटी, क्योंकि आगे का ही दांत टूटा है तो निकलेगा, बट सबसे लेट में निकलेगा तो निकलेगा। तो उससे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके बच्चे के भी साथ ऐसा है कि उसका दांत टूट गया है या फिर कुछ भी मुंह से ब्लड निकल रहा है या फिर कुछ भी, तो दांत निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। तो चलिए मैं आपको ये वीडियो भी दिखा देती हूँ कि मेरी बेटी को क्या दांत टूटने का, ब्लड का तो मैंने क्लिप नहीं लिया, बट हाँ दांत का क्लिप लिया है, उसे पेप्सी खिला रही हूँ, वो क्लिप लिया है। तो आई होप आप लोग को हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को हेल्पफुल होगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।